हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम डिस्कस करेंगे, आपने देख लिया होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो पहले आप परिभाषा सुन लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव सुन लीजिए एक बार। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर उपस्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हम इसको समझते हैं। सपोज ये दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है। ये सपोज दो बिंदु आवेश हैं, दिख रहे हैं दो गोले। सपोज ये A है और ये B है, ये A है ये B है, और इनको हमने एक रेखा से मिला दिया बीचों बीच। सपोज इस पर जो आवेश की क्वांटिटी है वो प्लस Q है और इस पर जो आवेश की क्वांटिटी है वो माइनस Q है। दो बिंदु आवेश है, A और B दो बिंदु आवेश थे। A पर आवेश की क्वांटिटी Q है, B पर आवेश की क्वांटिटी माइनस Q है। ठीक है। और इनके बीच में एक मिड पॉइंट है, इसको मान लो O। इसके बीच में दो मिड पॉइंट यानी बीच का जो बिंदु है, इन दोनों की जहां पर दोनों की बीच की दूरी सेम हो रही है, तो वहां पे सपोज यहां से यहां तक की दूरी, जो यहां से यहां तक की दूरी है L, और फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या है L। यानी कुल मिला के अगर A और B की दूरी को हम नापें तो कुल मिला के कितनी हो गई? 2 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब इसी को कोरिलेट करते हैं परिभाषा से। तो परिभाषा क्या बोल रही है कि किन्हीं दो बिंदु आवेश में वह निकाय जिसमें दो बिंदु आवेश, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी 2L पर उपस्थित होते हैं, वह निकाय हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। अब देखो, कुछ याद नहीं करना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखो, अब देखो, इनमें से किसी एक आवेश, या तो प्लस Q लो या तो माइनस Q लो, इनमें से किसी एक आवेश को रख दिया हमने, एक आवेश, इनमें से कोई एक आवेश रख दो, तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे? प्लस Q। पहले ध्यान से समझना, इनमें से कोई एक आवेश, तो कोई भी एक आवेश, इन दोनों में से क्या रख दिया मैंने? Q, तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल। अब बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? L। तो L और L है ना, तो यानी दो कुल मिलाकर जो कुल दूरी आ रही, तो उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, यानी उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2QL, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से शो करते हैं, तो P बराबर आ गया हमारा 2QL। ठीक। तो इसको ये क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो एक बार समझ लो, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसका जो गुणनफल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक। इसका मात्रक आ जाता है, कभी कभी पूछ सकता है वैसे। तो इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। इसको भी आपको पढ़कर जाना है। तो 1-2 नंबर का कभी कभी 12th में बन जाता है क्वेश्चन, तो पढ़ के जाना। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो आगे हम
अक्ष स्थिति करेंगे, एंड ऑन पोजीशन पढ़ेंगे या साइड ऑन पोजीशन पढ़ेंगे, उसमें ये आपको काफी लाभ देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए